हाँ जी बच्चों, कैसे आप सब लोग? ठीक ठाक हो? कैसी चल रही है लाइफ आपकी? ठीक चल रही है? पढ़ाई एस20 पक्का? कुछ ऐसा लगा एस20 टफ है या नहीं? एस20 बहुत आसान है। आपको पता है हमने उसमें क्या क्या बातें पढ़ी हैं अब तक? कुछ भी तो नहीं किया। मैं एक झटके में सारी बातों को बता सकता हूं कि सिर्फ ये बातें पढ़ी है हमने, सिर्फ एक झटके में। आप बताओ आपको मैंने क्या क्या पढ़ा है उसके अंदर, एस20 के अंदर। एक सेकंड रुको, मैं पहले आपको बताऊं ही कि हमने क्या क्या पढ़ा है। सुनो ध्यान से। मैंने पता क्या पढ़ा है? ये पूरा ईयर है। इस पूरे ईयर के अंदर मैं जो कमाता हूं उसको बोलते हैं अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी। क्या बोलते हैं? अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी। इसको निकालने के लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स भी लेनी होती हैं। इंटरेस्ट हमेशा पे करना होता है। प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड अगर क्यूमुलेटिव है तो आपको बिना कहे पे करना है, और अगर नॉन क्यूमुलेटिव है, क्वेश्चन में लिखा होना चाहिए कि हमने डिविडेंड डिक्लेयर किया, तभी माइनस करना है। बस कुछ ना कह रखो तो क्या एज्यूम करेंगे? क्यूमुलेटिव। रिजर्व नहीं लेने हैं, टैक्स लेना है। टैक्स हो जाएगा, इंटरेस्ट के बाद आएगा टैक्स। इसके बाद हमारी डिस्कशन चली कि भाई साहब जब आप वो निकाल रहे हैं नंबर ऑफ शेयर तो कैसे करेंगे। मैंने कहा जी ओपनिंग वाले जो हैं वो तो ठीक है, मान लो 10,000 शेयर है। इसके बाद यहां पर मान लो मैंने 6 महीने बाद पब्लिक इशू किया 2,000 शेयर का। तो एक बात बताओ, 2,000 शेयर तो पैसा तो सिर्फ 6 महीने लगा रहा ना। मैं आपसे यह कह सकता हूं 2,000 शेयर का पैसा 6 महीने लगा रहा, या मैं ऐसे कह सकता हूं 1,000 का पैसा 6 महीने 2 बार लगा रहा। 2,000 का पैसा 6 महीने लगा रहा, 1,000 का पैसा पहले 6 महीने लगा, 1,000 का पैसा दूसरे 6 महीने लगा। ऐसे भी तो बोल सकता हूं। मैंने क्या किया, इसको टाइम के हिसाब से कन्वर्ट कर दिया और ये बन गए 1,000 शेयर इंटू 6/12। जितने टाइम पीरियड ये पैसा लगा रहा। मेरी बात समझ में आ गई? तो ये वैसे तो ये 2,000 शेयर है। वैसे अगर मुझसे पूछो कि मेरी कंपनी में कितने शेयर, 12,000 शेयर, पर ईपीएस उनका पैसा कब तक का लगा रहा, तो पैसा सारा साल 11,000 शेयर्स का लगा रहा। तो मैंने कहा इसको टाइम के हिसाब से ले लेंगे, 6/12 कर लेंगे। अगली बात आई, मान लो यहां पर बोनस इशू कर दिया जाए। मैंने आपसे कहा सर बोनस इशू तो बिल्कुल वही है कि पैसा स्टार्टिंग से लगा हुआ है, क्योंकि यह पैसा हमारे पास पहले से पड़ा होता है प्रॉफिट्स के रूप में। हम प्रॉफिट को कैपिटल में डाल देते हैं, सिर्फ इतना सा फर्क करते हैं। तो यह पैसा तो मान लो मैंने 2,000 शेयर बोनस के दिए, तो मैंने कहा यह समझ लो यह पैसा तो यहीं से ही इशू हो गया। 13,000 शेयर हो गए। 10,000 ओपनिंग वाले, 2,000 के 1,000 बना दिए और बोनस के 2,000 हो गए। इसके बाद आया राइट शेयर्स। मैंने कहा ऐसा होता है राइट शेयर, मान लो 2,000 राइट शेयर्स है, हमने 8-8 रुपए के दे दिए, तो हमारे पास कितने पैसे आए? 16,000। शेयर था मेरा 10 रुपए का, तो इसका मतलब मेरे पास पैसे तो सिर्फ 1,600 शेयर्स के आए। 400 शेयर के तो पैसे ही नहीं आए मेरे पास। ये 400 तो बोनस है, ये चला गया, स्टार्टिंग से ही पैसा लगा हुआ होगा। और जो ये 1,600 के पैसे आए, अगर इसे मैं साल में कन्वर्ट करूंगा तो 800 के समझो। 1,600 के पैसे यहां पर आए, टाइम के हिसाब से एडजस्ट कर देंगे जैसे पब्लिक इश्यू को करते हैं। तो मैंने कहा ये सारों को जोड़ लो। एक मैंने बायबैक सिखाया था, बायबैक होगा तो वो माइनस हो जाएगा टाइम के हिसाब से। ये टोटल जोड़ लो, ये सारा साल भर पैसे लगे रहे और अर्निंग पर शेयर निकाल दो। मैंने कहा था जब अर्निंग पर शेयर निकालेंगे तो बोनस वाले बड़ा दुखी करेंगे, लोग कहेंगे बड़ी अर्निंग्स गिर गई। तो हम क्या करेंगे, रीस्टेटेड अर्निंग पर शेयर भी निकाल देंगे। लास्ट वाले जो शेयर्स होंगे उसमें बोनस ऐड कर देंगे। यही एएस में किया अभी तक आपने।
इसके बाद मैंने डिस्कशन की थी कि जी टाइम कब से स्टार्ट करेंगे। अगर आप शेयर कैश में इशू करते हैं तो जिस दिन पैसे आए, अगर आप कन्वर्ट करते हैं डिवेंचर्स को इक्विटी में तो जिस दिन इक्विटी में कन्वर्ट हुए, जिस दिन अगर आप लोन को कन्वर्ट करते तो जिस दिन ब्याज लेना छोड़ा। यही बातें तो की थी। आ जाओ, मेरे को एक छोटी सी बात रहती है, उसके बाद एक नई बात सीखेंगे। आज बात क्या रहती है वो मेरी बात को समझो। कल हमने किया था जो राइट इशू था, उस केस में हम क्या करते थे, हम कहते थे इशू शेयर्स मल्टीप्लाई बाय इशू प्राइस डिवाइड बाय फेयर वैल्यू आफ्टर राइट। मुझे आज आपको सिखाना यह है कि अगर फेयर वैल्यू आफ्टर राइट ना गिवन हो तो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। मैं एक तो यह बात सिखाना चाहता हूं, जैसे ही यह बात हो जाएगी फिर हम आगे बढ़ेंगे। क्या आपको मेरी बात समझ में आ चुकी कि मैं क्या कह रहा हूं? मैं कहना चाहता हूं, मैं आपको निकलवाना चाहता हूं एक्स राइट प्राइस कैसे निकलता है अगर क्वेश्चन में गिवन ना हो। मैं एक एग्जांपल के जरिए डिस्कशन करता हूं, यह पहले समझाऊं। मान लो मेरा मन है कि आपको सिंपल भाषा में समझाया जाए, टेढ़ी भाषा में ना समझाया जाए। जब आपको सिंपल भाषा में आ जाए फिर टेढ़ी भाषा में लाया जाए। मैं ये सोच के मन में है मेरे। चलो सिंपल भाषा में समझाता हूं, पहले भी लिखना मत, पहले समझना। मान लो मैंने 1/10/2026 को 6000 शेयर इशू किए, राइट शेयर्स 7 रुपए का एक। मेरे पास कितने पैसे आए होंगे बोलो? 42,000। कोई डाउट है इसमें? अब मान लो आफ्टर राइट प्राइस 21 रुपए शेयर का प्राइस है, फेयर वैल्यू आफ्टर राइट। तो आप मुझे पहले तो यह बता दो इसमें बोनस कितने होंगे और पब्लिक इशू कितना होगा? 6000 इंटू 7 42,000 डिवाइड बाय 21, 2000 शेयर्स 42,000 डिवाइड बाय 21, 2000 तो पब्लिक और 4000 बोनस। इसमें तो कोई डाउट नहीं। इस पे टाइम रेशो ले लेंगे, इसको स्टार्टिंग से ऐड कर देंगे। इससे रीस्टेटेड अर्निंग पर शेयर भी कैलकुलेट करनी पड़ेगी। अब मैं कहता हूं मैंने 2000 राइट शेयर इशू किए, 10 रुपए का एक। ठीक, मेरे पास पहले शेयर थे 20,000 और राइट से पहले मैं यहां का प्राइस बता रहा हूं, प्राइस बिफोर राइट 50 रुपए है। मुझे कैलकुलेट करने हैं नंबर ऑफ शेयर, तो कैसे कैलकुलेट करूंगा? आप सोचो ओपनिंग तो 20,000 हो गए, अब तो मुझे राइट को अलग अलग करने होंगे, एक पब्लिक वाला एक बोनस वाला। बोनस वाला लाकर यहां जोड़ दूंगा, पब्लिक वाले के साथ टाइम रेशो लगा दूंगा। यही मुद्दा है। मैं कैलकुलेट करने बैठ गया, कैसे कैलकुलेट करूंगा? 2000 इंटू 10 20,000 रुपए आगे, डिवाइड बाय बिफोर राइट प्राइस नहीं करना, एक्स राइट प्राइस करना है। मुद्दा यह क्वेश्चन में एक्स राइट प्राइस नहीं गिवन। अगर एक बार वो पता चल जाए तो मैं उससे डिवाइड करूंगा, बोनस और पब्लिक निकल आएंगे। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? हम कैसे फिर कैलकुलेट करेंगे? इसे थ्योरेटिकल प्राइस भी बोलते हैं, थ्योरेटिकल प्राइस, थ्योरी पर्पस के लिए निकालते हैं हम। 20,000 शेयर पहले थे, पहले शेयर का प्राइस कितने था? 50 रुपए। 20,000 शेयर
पहले 50 रुपए प्राइस था। अगर मैं 2000 इशू करूंगा तो कितने रुपए आएंगे मेरे पास? 10 रुपए। 20,000 रुपए ये हो जाएंगे। फिर मेरे पास टोटल शेयर कितने हो जाएंगे? 22,000। भाई 20,000 शेयर पहले हैं, 50 रुपए का प्राइस है, पहले ये था। फिर मैंने 2000 इशू किए, 10,000 रुपए आ गए, 20,000 रुपए आ गए। डिवाइड बाय टोटल शेयर कितने हो गए मेरे पास? 22,000। मैं इससे डिवाइड करूं कितना आ रहा है? 2 लाख इंटू 20,000 इंटू 50, 20,000 इंटू 50 कितना आ गया? 46. ये आ गया एक्स राइट प्राइस। मैं क्या करूंगा? 2000 इंटू 20 को 46.36 से डिवाइड करूंगा, ये आ जाएगा मेरा पब्लिक इशू, बाकी आ जाएंगे मेरे बोनस इशू। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई है? पक्का? मैं एग्जांपल देता हूं इसके ऊपर, आप एग्जांपल करके दिखाओ। आ जाओ एग्जांपल करें। एग्जांपल नंबर 10। नंबर ऑफ शेयर्स बिफोर राइट। राइट से पहले नंबर ऑफ शेयर थे 20,000। राइट प्राइस ₹10 each and issued 2,000 शेयर्स। राइट प्राइस 10 रुपए है और हमने 2,000 शेयर इशू किए। फेयर वैल्यू बिफोर राइट 50 रुपए। राइट से पहले शेयर का प्राइस 50 रुपए था। कैलकुलेट पब्लिक इशू एंड बोनस इशू। तो आपको सबसे पहले क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा ये करने के लिए? एक्स राइट प्राइस लिखे, कैलकुलेशन ऑफ एक्स राइट प्राइस। सबसे पहले में एक्स राइट प्राइस कैलकुलेट करना पड़ेगा। और एक्स राइट प्राइस कैसे निकलेगा? 20,000 इंटू 50 प्लस 2,000 इंटू 10 डिवाइड बाय 22,000। कितना आ गया? 40 रुपए 36 पैसे। क्या समझ में आ गई आपको मेरी बात? अब अमाउंट रिसीव्ड ओन राइट शेयर्स। राइट शेयर में कितने पैसे मिले आपको? 20,000। 2,000 इंटू 10 20,000। पब्लिक इशू कितना समझू मैं? 20,000 डिवाइड बाय 40 रुपए 36 पैसे। कितने आ गए? 432 शेयर्स। और बोनस कितने समझू? टोटल 2,000 था, 2,000 में से 432 घटा दो, कितना आ गया? 1,500। कोई डाउट है? मैं एक काम और करता हूं, अभी एक एग्जाम्पल बनाता हूं। अभी कल तक का, कल से लेकर अब तक पूरा एएस कवर्ड हो जिसमें, ठीक है? आखिरी एग्जाम्पल बनाता हूं जिसमें पूरा एएस कवर्ड हो। इसके बाद हम आगे बातें सीखने चल पड़ेंगे। आ जाओ लिखो एग्जाम्पल नंबर 11। EAE 2024-25 की 4 लाख रुपए, 25-26 की 5 लाख रुपए। नंबर ऑफ शेयर्स 1/4/24 को 10,000 शेयर्स। पब्लिक इशू 1/8/24 को 12,000। बोनस इशू
1/5/25 को 3,000। यार 1/5 को ना पब्लिक इशू कर लो, इसको बोनस मत करो, इस साल का पब्लिक बनाओ, इसे आप पब्लिक इशू करो। 1/9/25 को बोनस इशू 1:1। जिनके पास 1 शेयर था उनको 1 शेयर मैंने दे दिया। राइट इशू 1/10/25 को 1:1। अब राइट के लिए आपको एक बात तो चाहिए है, क्या चीज? फेयर वैल्यू बिफोर राइट, हाँ या ना? ये चीज तो मुझे चाहिए, फेयर वैल्यू बिफोर राइट। चलो, फेयर वैल्यू आपको कौन सी वैल्यू चाहिए? आफ्टर राइट, बिफोर राइट? आफ्टर। आपको तो आफ्टर से डिवाइड करना है ना। मैं दे रहा हूं फेयर वैल्यू बिफोर राइट 50 रुपए। राइट प्राइस 10 रुपए। बाय बैक ऑन 1/12/25 1,000। और तो कोई बात नहीं सिखाई थी, यही सिखाया था, पब्लिक बोनस, राइट, बाय बैक, यही सिखाया था। कैलकुलेट बेसिक अर्निंग पर शेयर एंड रीस्टेटेड अर्निंग पर शेयर। चलो सॉल्यूशन। आप पहले समझ लो मैंने क्या कहानी दी है। मैंने कहानी ये दी है, एक 24-25 साल है, एक 25-26 है। इन दोनों में क्या क्या अर्निंग्स है वो दे दी हैं। उसके बाद मैंने दिया क्या है? अर्निंग्स दे दिए दोनों की। फिर मैंने क्या दिया है? 1/4/24 को 10,000 शेयर थे यहां पर। इसके बाद मैंने कहा है 1/8/24 को 12,000 शेयर इशू किए। यहां पर 1/8 को 12,000 शेयर इशू किए। उसके बाद मैंने कहा है 1/5/25 को यहां पर कितने शेयर इशू किए? 3,000। इसके बाद मैंने बोला है 1/9 को बोनस दिया। मैं फिर कह रहा हूं बच्चे बोनस करने में क्या गलती करते हैं, जो मैं इक्विवेलेंट नंबर शेयर निकालूंगा ना उस पे निकाल कर बैठते ना। आप ये देखो ना, 10 और 12 22, 22 और 3 25, तो 25 का ही बोनस मिलेगा। 1:1 है, 1:1। 1/9 के बाद 1/10 पे, 1/10 पे फिर राइट शेयर इशू हुए, तो कितने हो गए? 50,000 राइट शेयर इशू होंगे। 1:1 है। अब तक मेरे पास शेयर कितने हैं? 50,000। मैंने कहा 1:1, तो 50,000 राइट इशू होंगे। यहां बच्चे गलती करते पहले तो ये नंबर निकालने में। नंबर तो सिंपल निकलेंगे। अब आ जाओ, मैं स्टार्ट करता हूं 2024-25 में बेसिक अर्निंग पर शेयर निकालना। तो मैंने क्या सिखाया था? वैसे मैं वर्ड पता क्या यूज करना चाहिए? ये वाला, अर्निंग एट्रीब्यूटेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइड बाय नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स ड्यूरिंग द ईयर। तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर निकालते हैं। तो मेरे पास ओपनिंग में कितने हैं? 10,000। अभी तो कल वाला ही रिपीट हो रहा है पूरा यार। 1/8 को कितने हैं? 12,000। तो पब्लिक इशू, अब मैं 1/8 नहीं लूंगा, मैं क्या कर लूंगा? 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 8 महीने, 8,000 के इक्विवेलेंट कर दिया। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई है? ये हो गए 18,000 शेयर्स।
बेसिक अर्निंग पर शेयर कितने पे नंबर ऑफ शेयर, 4 लाख अर्निंग डिवाइड बाय 18,000 कितने रुपए पर शेयर आ गए? 22.22। अब आ गया मैं 25-26 में। अब मुझे इसकी भी बेसिक अर्निंग पर शेयर निकालनी है। इसके लिए मुझे क्या क्या चीज चाहिए? EAE डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। तो इसके भी नंबर ऑफ इक्विटी शेयर निकालने होंगे। अब बच्चे क्या करते हैं इसके नंबर ऑफ इक्विटी शेयर निकालने के लिए? वो यहां से उठा लेते हैं 18,000। 18 नहीं, सही तो यहां है 22। हमें देखना है कितने शेयरों का पैसा लगा रहा हमारे पास। इसके बाद 3,000 पब्लिक इशू हो गए 1/5 को, तो पब्लिक इशू 1,000। 5 पे 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 8 महीने कितना आ गया? 1,000 इंटू 8/12 2,000। 1,500 कितने आ गए फिर? 2,700। पब्लिक इशू आ गया। पब्लिक इशू के बाद बोनस 25,000, इसको तो स्टार्टिंग डेट से मानेंगे। क्लियर? बोनस के बाद राइट इशू, राइट। अब राइट को मुझे अलग करना होगा। राइट को अलग करने के लिए मेरे लिए प्रॉब्लम खड़ी हो गई। क्या? मुझे बिफोर राइट प्राइस गिवन है, मुझे पहले तो आफ्टर राइट प्राइस निकालना होगा। यहां बच्चे गलती करते, ध्यान से यहां लिख रहा हूं पहले, फेयर वैल्यू आफ्टर राइट। राइट से कितने पैसे आए आपके पास? 50,000 शेयर है, और कितने रुपए एक शेयर से आने थे? 10 रुपए। राइट प्राइस 50,000 इंटू 10। इससे पहले जो शेयर है उनकी वैल्यू कितनी है? 50 रुपए। अब मुझे पता होना चाहिए इससे पहले शेयर्स कितने हैं। इससे पहले शेयर्स कितने, ध्यान से देखो, यहां से 22, 3, 25, 25, 50। बोलो बच्चों, शेयरों की गिनती तो यहां से होगी। आप यहां से गिनती मत करने बैठ जाना। यहां तो कुछ इक्विवेलेंट कुछ कर रहे हैं हम, रियल में शेयर जो है वो है। तो 50,000 डिवाइड बाय 50,000, और अब मेरे पास टोटल शेयर कितने हो गए? 1 लाख। 50,000 वो, 50,000 वो। मेरे पास आफ्टर राइट प्राइस क्या आ गया? 30 रुपए। अब मैं कैसे निकालूंगा यहां पे पब्लिक वाला? मेरे पास 50,000 शेयर थे, 10 रुपए के हिसाब से 5 लाख रुपए आए, और वैल्यू कितनी थी? 30 रुपए। पब्लिक शेयर्स कितने हो गए? 5 लाख डिवाइड बाय 30, 16,467, और 66 कर लो। बोनस कितने हो गए? दोबारा बोलो। 67, 67, 67 नहीं 67, 16,667 शेयर हो गए। बोनस कितना होगा? टोटल 50,000 था, 50,000 में से माइनस कर दो, 33,000,
333। अब ये तो पूरे 12:12 होंगे, और ये कितने होंगे पब्लिक वाले? कब इशू किए थे देखो ध्यान से, 1/10 को। कितने महीने हो गए? 6 महीने। 10, 11, 12, 1, 2, 3, कितने हो गए ये? 333। ठीक है, अच्छा चलो कोई बात नहीं, यहां तक समझ में आ गया। कोई बायबैक भी था क्या? कितना था बायबैक? 1000 शेयर। कब थे ये? 1/12 को। बायबैक 1000 शेयर, 4 महीने, 333 शेयर्स। ठीक है, ये आ जाएंगे मेरे पास नंबर ऑफ शेयर्स। नंबर ऑफ शेयर्स क्या बच्चे? हाँ, टोटल 50,000 आएंगे। 16,001 हो गए। टोटल 50,000 इशू किए थे, 33,000 बोनस वाले हो गए। ओके, और कुछ पूछ रहे थे क्या? राइट शेयर में क्या पूछना चाहते हैं? हाँ, 5 लाख बाद में। यहां पर जब मेरे पास आने ही 10 रुपए है, मेरे पास रिसीविंग 10 रुपए की होनी है, और ये पहले से पड़ी है मेरे पास, तो मेरे पास टोटल रिसीविंग इतने रुपए की होगी 1 लाख शेयर्स पर। कितना आ गया ये? 91083। तो बेसिक अर्निंग पर शेयर 5 लाख रुपए ई है, और 91,083 रुपए के शेयर है। 91,083 शेयर है। $5.48। यहां तक समझ में आ गई? तो मुझे क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा साथ साथ? रीस्टेटेड अर्निंग पर शेयर ऑफ 24-25। 24-25 की ईपीएस 4 लाख थी, और नंबर ऑफ शेयर काउंटिंग में कितने थे? 18,000। इस बार के जो जो बोनस है वो ऐड कर दो, 33,333 और 25,000। अब बताओ रीस्टेटेड अर्निंग पर शेयर क्या होगी? 5.24। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? बोलो बच्चों, पक्का? मैंने इसकी थ्योरी लिखवाई थी आपको। थ्योरी कहां तक लिखवाई थी वो चेक करो एक बार। यहां तक पब्लिक इशू निकाल दिया था, राइट इशू के नीचे लाइन छुड़वा दी थी। इफ द फेयर वैल्यू ऑफ राइट इज नॉट गिवन देन वी कैलकुलेट फेयर वैल्यू आफ्टर राइट। यहां पे जगह छुड़वाई हुई है ना, तो वो कैसे निकलती थी यहां पे लिख लो। वो कैसे निकालते थे वो आप? यहां स्पेस छोड़ा हुआ है ना आपने? उस स्पेस में जाए। समझ में आ रही मैं कौन सा स्पेस की बात कर रहा हूं यहां पर? यार आपने यहां पे स्पेस नहीं छोड़ा हुआ, यहां पर लिखे अब इस स्पेस पे लिखो इफ फेयर वैल्यू आफ्टर राइट नोट गिवन। अगर फेयर वैल्यू आफ्टर राइट नहीं गिवन है देन वी आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट इट
तो हमें ये कैलकुलेट करनी होगी। और कैसे कैलकुलेट करेंगे? फेयर वैल्यू बिफोर राइट इनटू शेयर्स बिफोर राइट प्लस राइट शेयर्स इनटू राइट प्राइस। समझ में आ गई? डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर्स शेयर्स बिफोर राइट प्लस राइट शेयर्स। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? आप अब तक बेसिक अर्निंग पर शेयर निकालना सीख गए ना? कोई दिक्कत तो नहीं? अब मैं आपके साथ डिस्कशन स्टार्ट करता हूं, थोड़ी थोड़ी और करूं शुरू। पक्का यहां तक अभी कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हो आप मुझसे। कुछ भी मन में ऐसा डाउट आ रहा हो, कुछ भी आ रहा हो तो आप पूछ सकते हो मुझसे, कोई डाउट नहीं मन में। आपको पूरा समझ में आ गया? ये बोलो, कोई डाउट हो तो भी पूछ लो, फिर मैं आगे बढ़ूं। नहीं? चलो फिर अब मेरी बात को सुनना शुरू करना और मुझे बताना क्या प्रॉब्लम आएगी। पहले सुनो आप। आपको पता चल गया सारे साल पैसा लगा हुआ होता है, देखना पड़ता है। जैसे पब्लिक इशू था तो सारे साल में डिवाइड किया, देखना पड़ता है। मैंने ना पूरे साल में 1 लाख रुपए कमाए, सपोज करो 1 लाख रुपए कमाए। मेरे पास स्टार्टिंग में 10,000 शेयर थे। मैंने पब्लिक इशू निकाला, मैंने यहां पर पब्लिक इशू निकाल दिया और मैंने कहा 10,000 शेयर का पब्लिक इशू है। मुझे 2 रुपए तो यहां, 5 रुपए तो मैंने यहां ले लिए, 3 रुपए मैंने यहां ले लिए और 2 रुपए मैंने यहां लिए। 10 रुपए का शेयर था, मैंने इकट्ठे पैसे नहीं लिए, अलग अलग डेट पर अलग अलग पैसे ले लिए। तो अब आप मुझे एक बात आराम से सोच के बताओ, 1 लाख को कितने से डिवाइड करना है? पहला मुद्दा तो मेरा ये शुरू होता है। एक तो मैं ही बता दूं 10,000 प्लस नंबर ऑफ शेयर निकाल लिया ना। ये मान लो 1 5 है, ये मान लो 1 7 है, ये मान लो 1 8 है। जो 10,000 शेयर हैं पब्लिक इशू वाले, वो 1 5 से काउंट करें, 1 7 से काउंट करें या 1 8 से काउंट करें? आपको लिखवाया था कल, जब कैश रिसीव होता है तब से काउंट होते हैं। अब तो कैश रिसीव ही कई बार हो रहा है यार, कौन सी डेट से काउंट करें? आपको मुद्दा समझ में आ गया मैं किस उलझन में हूं? मुद्दा समझ में आ गया? कैसे करें फिर? क्या इनका मिड ले लें? 5,000 रुपए 11 महीने, 10,000 शेयर है। मुझे बताओ क्या करूं? यहां पर 5,000 शेयर ले लूं, 5,000 शेयर यहां ले लूं, 3,000 शेयर यहां ले लूं, 2,000 शेयर ये ले लूं। इसका तो ये कहना है। आपको मेरा मुद्दा समझ में आ रहा है? उसका कहना है सर 5,000 शेयर 1 5 से यहां तक, 3,000 शेयर यहां तक, 2,000 शेयर यहां तक, 10,000 शेयर के टुकड़े कर दो। आप ये मान लो कि 5,000 के पैसे यहां मिले हैं, आप ये मान लो 3,000 के पैसे यहां मिले हैं, आप ये मान लो 2,000 के पैसे यहां मिले हैं। इसका तो ये कहना है। यार अपना भी दिमाग चलाओ, बताओ ये ठीक बोल रहा है गलत बोल रहा है, हम ठीक बोल रहे हैं, बोलो तो सही।
वैसे ये बिल्कुल ठीक बोल रहा है, लेकिन मुद्दा ये है मेरे लिए ऐसे कैलकुलेशन निकालना बड़ा मुश्किल है। ये तो शेयर 10,000 थे, 10 रुपए का ही शेयर था, बड़ी जल्दी कैलकुलेशन कर दी। होना तो यही चाहिए। मैंने ऐसे केस में क्या किया हुआ है, मैं ना इनको अमाउंट्स की शेप में ले जाता हूं। कैसे? क्योंकि अभी मैं एक और टिपिकल बात करने वाला हूं, फिर तो पक्का अमाउंट की शेप में जाना ही पड़ेगा। मैं कैसे करूंगा? 10,000 इंटू 10, 1,00,000 रुपए थे, ये तो पूरे 12 महीने यूज हुए। मैं रुपीज में आ चुका हूं, ये शेयर नहीं है। यहां पर 10,000 इंटू 5, 50,000 रुपए 11 महीने यूज हुए। 10,000 इंटू 3, 30,000 रुपए कितने महीने यूज हुए? 9 महीने यूज हुए। और 20,000 रुपए 8 महीने यूज हुए। मैं टोटल यूज निकाल लूंगा पैसों का, और फिर अर्निंग पर शेयर पैसों के हिसाब से निकालूंगा। अर्निंग पर शेयर पैसों के हिसाब से निकालूंगा। मैं आपको एग्जाम्पल के जरिए अपनी ये बात समझाता हूं। आ जाओ, लिखो एग्जाम्पल। एग्जाम्पल नंबर 10th 12 EAE 24-25 में 1,00,000 रुपए है। 1,00,000 रुपए कमाए हैं। नंबर ऑफ शेयर्स 1/4/16 को ओपनिंग 10,000 शेयर्स है एट ₹10 ईच। ठीक है, 1,00,000 रुपए कमाया, 10,000 शेयर्स है। 1/8/16 को पब्लिक इशू 10,000 शेयर्स एट ₹10 ईच, पेबल एज फॉलो। कुछ ऐसे पेमेंट करनी है। 1/10, ये 1/10/24 करूं ना, 1/10/24 को 5 रुपए पर शेयर, 1/12/24 को 3 रुपए पर शेयर, और 1/3/25 को 2 रुपए पर शेयर। कैलकुलेट बेसिक अर्निंग पर शेयर। आप बेसिक अर्निंग पर शेयर कैलकुलेट करें तो कैसे कैलकुलेट करोगे? सॉल्यूशन। चलो, पहले पब्लिक इशू नहीं, पहले ओपनिंग। ओपनिंग 1,00,000 शेयर है, 10 रुपए का एक शेयर है, 12/12 कितने हो गए? 10,00,000 रुपए। ठीक है, पब्लिक इशू 10,000 शेयर थे तो 1,00,000 रुपए, 1,00,000। अब पब्लिक इशू 10,000 शेयर, 5 रुपए आए। 1/10 से आगे काउंट करो, कितने महीने हो गए? 6 महीने। कितने रुपए हो गए? 25,000। कोई डाउट है? बोलो। फिर 1/12 को पैसे आए 3 रुपए, तो 10,000 इंटू ये 10,000 इंटू 5, 50,000 रुपए बनने था ना। ये 10,000 इंटू 3, 30,000 रुपए। 1/12 को पैसे आए 4 महीने। अच्छा, मैंने 10,000 इंटू 5 किया था ना,
10,000 इंटू 5, अब 10,000 इंटू 3, 30,000 रुपये आए। 4 महीने कितना हो गया? 30,000 इंटू 4 में 12। ठीक है, उसके बाद 10,000 से 2 रुपए आए, और कब आए ये? 1/3 को, मतलब एक ही महीना हुआ। 166। टोटल कितने रुपए यूज हुए? ये ईयरली यूज आ जाएगा, ईयर में इतना पैसा यूज हुआ। 1,00,000। ये बात समझ में आती है? इसका मतलब पता क्या हुआ? 1,00,000 रुपए पूरा साल यूज हुआ, ये 25,000 पूरा साल यूज हुआ। या तो आप ऐसे बोलो 50,000 पे 6 महीने यूज हुए, या ऐसे बोलो 25,000 पूरे साल यूज हुए। आप ऐसे बोलो 30,000 पे 4 महीने यूज हुए, या ऐसे बोलो 10,000 रुपए सारा साल यूज हुए। मैंने ईयर में कन्वर्ट कर लेता हूं। आप ऐसे बोलो 10,000 पे 2 महीने यूज हुए, या ऐसे बोलो 1667 पूरा साल यूज हुआ। नहीं समझ में आया? अब अर्निंग पर रूपी निकाल लो। अर्निंग पर रूपी, 1 रुपए पर क्या कमाई की? कितनी थी ये? 1,00,000 डिवाइड बाय 1,36,667। 1 रुपए पर इतने रुपए की कमाई हुई। 0.731। कोई डाउट है? 1 रुपए पर इतने रुपए की कमाई हुई। मेरा शेयर कितने का है? 10 का। तो ईपीएस कितनी होगी? 10 रुपए वाले शेयर की 0.731, 7 रुपए 31 पैसे ईपीएस आ गई। 1 रुपए पर 73 पैसे कमाई थी, तो 10 रुपए पर। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? पक्का? हाँ, मुझे कई बच्चों ने कहा कि सर आपने ऐसे ना करके ना वैसे कर लेना था, जैसे इस बच्चे ने बताया था अभी कि 5,000 शेयर, 3,000 शेयर, 2,000 शेयर। यार अगर मैं ऐसे कराता, मुझे एक बात और सिखानी पड़ती। आ जाओ, एक एग्जाम्पल और लिखो, अब बताना मुझे। एग्जाम्पल नंबर 13। ईएई 2024-25 की 2 लाख रुपए है। कोई डाउट इसमें किसी को? नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, ओपनिंग 10,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। 10,000 शेयर है, 10-10 रुपए वाले। कोई डाउट? 20,000 शेयर्स ऑफ ₹50 ईच। ओपनिंग है ये भी, पब्लिक इश्यू नहीं किया मैंने। 20,000 शेयर है 50 रुपए वाले। 10,000 शेयर्स ऑफ ₹40 ईच, 40-40 वाले। मेरे शेयर की फेस वैल्यू ही अलग अलग है। कैलकुलेट बेसिक अर्निंग पर शेयर। अब आप सोच के देखो, अगर मैं 2 लाख को 10,000, 20,000, 10,000, 40,000 से डिवाइड कर दूंगा, क्या ठीक आ जाएगी? क्यों भाई? एक 10 रुपए वाले की भी अर्निंग पर शेयर वही है, 50 वाले की भी अर्निंग पर शेयर वही है। यार कम से कम 5 गुना आनी चाहिए थी उसकी तो। हाँ या ना? 40 रुपए वाले की भी अर्निंग वही है, ये तो गलत होगा। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? ये तो गलत होगा अगर मैंने ऐसे कर दिया तो। इसीलिए वो रुपए वाला तरीका ठीक है। मैं अर्निंग पर रुपये निकाल दूंगा, एक की 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, एक की 50 से, एक की 40 से। हाँ या ना? आ जाओ, कैसे? सॉल्यूशन। टोटल कैपिटल यूज ड्यूरिंग द ईयर। साल भर कितनी कैपिटल यूज हुई? 10,000 इंटू 10, 1,00,000 रुपए। दूसरे वालों की 20,000 इंटू 50, कितना आ गया?
10 लाख रुपए, आगे 10,000 इंटू 40, 4 लाख रुपए, टोटल 15 लाख रुपए। ये टोटल पैसा यूज हुआ अर्निंग कमाने के लिए 2 लाख रुपए की। अर्निंग पर रूपी कैसे करोगे? 2 लाख डिवाइड बाय 15 लाख, कितने रुपए अर्निंग पर रुपये आ गई? 0.133। अब अर्निंग पर शेयर 10 रुपए वाले शेयर की 10 इंटू 0.1333 कितना आ गया? 1.33। 50 रुपए वाले शेयर की कितना आ गया? 5 गुना आ गई अपने आप। 40 रुपए वाले शेयर की 5.32। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? बोलो, अगर डिफरेंट फेस वैल्यू गिवन हो तो किस तरह से करेंगे? किसी को दिक्कत हो पूछ सकता है मुझसे। इसमें आप लिखिए, इसमें थ्योरी में लिखिए जाकर नोट, थ्योरी में लिखे जाकर, इफ कंपनी इशू डिफरेंट वैल्यू, डिफरेंट फेस वैल्यू शेयर्स, अगर कंपनी डिफरेंट फेस वैल्यू के शेयर इशू करती है और अमाउंट कॉल्ड इन इंस्टॉलमेंट्स या टुकड़ों में पैसे मांगती है, देन वी कैलकुलेट अर्निंग पर रूपी ऑफ कैपिटल। मेरी बात समझ में आ गई है? आप लिख सकते हैं इसके साथ एग्जाम्पल कौन कौन से रेफर किया है मैंने? 2 एग्जाम्पल, 12 और 13। आपको क्लियर हो जाएगी बातें सारी। कोई डाउट है? आज मुझे अब आपको सिखाना है डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर। मेरा एक मेन टॉपिक रह गया डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर। ये और मैं अगर आपको सिखा पाया, हमारा एएस खत्म। ये 3 बातें सिखानी थी। बेसिक अर्निंग पर शेयर खत्म हो चुका, रीस्टेटेड अर्निंग पर शेयर पूरा खत्म हो चुका। इसमें अगर आपको कुछ पूछना है तो पूछ लो, फिर मैं चलूंगा डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर पे। पक्का? सोचो। चलो अगली क्लास में करेंगे डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर। इस क्लास में इतना ही करेंगे, नेक्स्ट क्लास में अलग से टॉपिक शुरू होगा डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर। बाय बाय बच्चों, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में।